इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हम ओबर एडस्टाइन में आज नमाज ईद, बड़ी ईद, बकरा ईद, ईद उल अज़हा पढ़ने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु नहा धोकर हस्बे तौफीक उनका लिबास खुशबू लगाकर सुनते रसूल है। ईद उल अज़हा की तकबीरात अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये 9 ज़ुल्हज की फजर से 28 जून बरोज़ बुध तक 13 ज़ुल्हज तक यानी कि 2 जुलाई बरोज़ जुमा की नमाज असर तक बिलअमूम और बिलखसूस बाजमात फ़र्ज नमाज के बाद बुलंद आवाज़ में मुंदरजा वाला तकबीरात कही जाएं, यानी अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। इसी तरह ईद उल अज़हा की नमाज ख़त्म होने के बाद इमाम और मुफ्ती कम अज़ कम 3 बार बुलंद आवाज़ से तकबीरात कहें। ईद उल अज़हा की नमाज के लिए आते हुए और वापस जाते हुए भी ये तकबीरात बुलंद आवाज़ से कहना मसनून है। तरीक़ नमाज ये है, नमाज ईद से कबल अज़ान और तकबीर नहीं कही जाती। पहली रकत में तकबीर तहरीमा यानी अल्लाहु अकबर कहने के बाद हाथ बांध कर वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा मा अना मिनल मुशरिकीन ये पढ़ते हैं। फिर तऊद पढ़ते हैं, सुबहानल्लाह सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तकबीर के साथ हाथ कानों तक बुलंद करके तकबीरात के बाद हाथ बंद करके सीधे छोड़ दिए जाएं, बांधे ना जाएं। यानी जब तकबीर कहनी है अल्लाहु अकबर पहली, तो सुबहानल्लाह पढ़ के ये आपने हाथ छोड़ देने हैं। फिर इमाम ऊंची आवाज़ से तऊद, तस्मीया, सूरह फातिहा, कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ेगा, आपने धीरे लब पढ़ना है। दूसरी रकत के लिए अल्लाहु अकबर कहते हुए उठते हैं। फिर 5 तकबीरें पहली रकत की तकबीरात की तरह कहें। पहली तकबीर में 7 होती हैं, दूसरी में 5 होंगी। इमाम सूरह फातिहा और सूरत की तिलावत बिलजहर करके ये रकत भी मुकम्मल करे। फिर दूसरी रकत के मुकम्मल होने पर तशहहुद, तशअहुद, दुरूद शरीफ और मसनून सलाम फेरते हैं। नमाज ख़त्म होने के बाद इमाम और मुक्तदी कम अज़ कम 3 बार बुलंद आवाज़ से तकबीरात पढ़ते हैं। इसके बाद खड़े होकर इमाम खुतबा पढ़ेगा। नमाज जुमा की तरह
खुतबा सानिया के बाद इसी हालत में इज्तिमाई दुआ कराई जाएगी। नमाज जुमा की तरह ईद के भी 2 खुतबे होते हैं। खुतबा सानिया से फारिग होकर इमाम इज्तिमाई दुआ करवाते हैं। ईद उल अजहा की नमाज के लिए आते हुए और वापस जाते हुए तकबीरात कहना मसनून है। ठीक है, सफेद दोस्त कर लें। सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। लन यनालल्लाह लुहुमा वला दिमाआ वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम कज़ालिका सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वबश्शिरिल मुहसिनीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला एक बार फिर हमें ईद उल अज़हा मनाने की तौफीक दे रहा है। ये कुर्बानियों की ईद है जो इस्लामी कैलेंडर के आखिरी महीने यानी ज़ुल्हज की 10 तारीख को मनाई जाती है। उस दिन खुदा ताला की रज़ा और उसका कुर्ब हासिल करने के लिए सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान जानवर ज़िबा करते हैं। कुर्बानी अहम तरीन इबादत है। बंदे के अल्लाह तबारक व तआला के साथ इश्क व मोहब्बत का मज़हर है। जब एक मोमन जानवर के गले पर छुरी चलाता है तो वो तस्वीरी ज़बान में ये इकरार कर रहा होता है कि वो खुदा ताला की खातर अपनी जान, माल, वक़्त और इज़्ज़त, इसी तरह अपनी अजीज़ से अजीज़ तर चीज़ कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। ये ईद दरअसल हज करने के बाद आती है। हज दरअसल एक अज़ीमुश्शान कुर्बानी की याद ताज़ा करता है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजरा और इस्माईल अलैहिस्सलाम को बैतुल्लाह के करीब एक वादिये गैर ज़ी ज़रा में इंतहाई बेसर व समानी की हालत में छोड़कर सर अंजाम दी थी। बाद लोग गलती से ये ख्याल करते हैं कि चूँकि वो अपने बच्चे हज़रत इस्माईल की गर्दन पर छुरी फेरने के लिए तैयार हो गए थे, इसलिए अल्लाह ताला ने उसकी याद में हज की सूरत में कायम कर दी। हालांकि अगर ये दुरुस्त होता तो चूँकि ये वाक़या शाम में हुआ था, इसलिए हज का असल मकाम शाम होता, ना कि हज्जाज। लोग वहाँ जमा होकर खुदा ताला की याद करते और कहते कि इब्राहीम ने किस कदर कुर्बानी की थी। लेकिन खुदा ताला हज के लिए मक्का मुकर्रमा को चुनता है और मना और मुज़दलिफ़ा और अरफात में जाता है। वहाँ मनासिक हज बजा लाना जरूरी करार देता है। बस मेरे नज़दीक हज का ताल्लुक आपका छुरी फेरने के लिए तैयार हो जाने वाले वाक़या से नहीं, बल्कि इस वाक़या से है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और इस्माईल अलैहिस्सलाम को खुदा ताला के हुक्म के मतहत एक ऐसी वादी में लाकर फेंक दिया था जहाँ पानी का एक कतरा ना था और खाने के लिए एक दाना ना था। जब इंसान हज के लिए जाता है तो उसकी आंखों के सामने ये नक्शा आ जाता है कि किस तरह खुदा ताला के लिए कुर्बानी करने वाले बचाए जाते हैं। उनको अल्लाह ताला गैर मामूली इज्जत देता है। कुर्बानी करने वाले के दिल में भी खुदा ताला की मोहब्बत बढ़ती है
उसकी ज़ात पर यकीन करता है, फिर वो अपने आप को उस गर्भ में देख कर जो इब्तदाए दुनिया से खुदा ताला की याद के लिए बनाया गया है, एक अजीब रूहानी ताल्लुक उन लोगों से महसूस करता है जो हज़ारों साल पहले से इस रूहानी सिल्क में परोए चले आते हैं, जिसमें ये शख्स परोया हुआ है, यानी खुदा ताला की याद और उसकी मोहब्बत का रिश्ता जो सबको बांधे हुए, खा वो पुराने हों या नए। इसी तरह बैतुल्लाह को देखकर खुदा ताला की अजमत और उसकी जलाल का नक्शा इंसानी आंखों के सामने आ जाता है। ये है इसकी इब्तदा है कि हर कौम और हर उम्मत में अल्लाह ताला ने कुर्बानी का तरीक जारी फरमाया है। उन जानवरों को जिन्हें कुर्बानी के लिए मखसूस कर दिया जाता है, इस गर्द के लिए उनके गले में बतौर निशानी डाल दी जाती है, गानी वगैरह। उन्हें अल्लाह ताला ने शायर अल्लाह करार दिया है और उनकी हुर्मत और ताज़ीम को लाज़िम पकड़ने का हुक्म दिया है। इसी तरह कुरान करीम से भी ये पता चलता है कि खुदा ताला की खातर कुर्बानी पेश करने का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ही चला आ रहा है। चुनांचे सूरह मायदा में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटों हाबील और काबील का किस्सा बयान किया गया है कि इन दोनों ने अल्लाह ताला के हजूर कुर्बानी पेश की। अल्लाह ताला ने हाबील की कुर्बानी को कबूल फरमाया और काबील की कुर्बानी कबूलियत के दर्जा से महरूम रही। इसकी वजह ये बताई कि इन्नमा यतकब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तकीन, अल्लाह ताला इस कुर्बानी को कबूल करता है जो खुलूस नियत और तकवा से की गई है। इस कुर्बानी को हमें ये मद्देनजर रखना चाहिए कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हमें जो कुर्बानी के लिए कहा गया है, जो हम मतवातर 135 सालों से जमात अहमदिया ये कुर्बानियाँ दे रही है, यानी अल्लाह ताला की खातर जो जमात अहमदिया कुर्बानियाँ दे रही है, ये उसी का एक तसलसल है। और यही चीज़ अल्लाह ताला ने कुरान करीम की इस आयत में बयान फरमाई है जो खुतबा के आगाज में खाकसार ने तलावत की थी। इसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि कुर्बानी के जानवरों के ना तो गोश्त अल्लाह तक पहुँचते हैं और ना ही खून, बल्कि अल्लाह ताला तक वो तकवा और अखलास पहुँचता है जिसको सामने रखकर वो कुर्बानी की जाती है। अहादीस में हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की बहुत ज़्यादा अहमियत और फजीलत बयान फरमाई है। चुनांचे हज़रत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि एक दफ़ा सहाबा रज़वानुल्लाह अलैहिम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानियाँ क्या हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। साहबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनमें हमारे लिए क्या सवाब है? फरमाया, हर बाल के बदले एक नेकी है। साहबा ने अर्ज किया, और उनके बारे में क्या इरशाद है? इस पर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके हर बाल के बदले भी एक नेकी है। एक और हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अयाम कुर्बानी 10 ता 12 ज़ुल्हज को इंसान का कोई भी अमल अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बानी के जानवर का खून बहाने से ज़्यादा महबूब नहीं है। और क़यामत के रोज़ कुर्बानी का ये जानवर अल्लाह ताला की बारगाह में अपने सींगों, बालों और खुरों समेत हाजिर होगा
और बिलाशुबा कुर्बानी के जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह ताला की बारगाह में कबूलियत का दर्जा पा लेता है। तो ऐ मोमनो, खुश दिली से कुर्बानी किया करो। एक और रवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी प्यारी बेटी हज़रत बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया, ऐ फातिमा, उठो, अपनी कुर्बानी के जानवर के पास जाओ और उसे लेकर आओ, क्योंकि उसके खून का पहला कतरा गिरने पर तुम्हारे पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इनाम हम अहले बैत के लिए ख़ास है या हमारे तमाम मुसलमानों के लिए आम है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्कि हमारे और तमाम मुसलमानों के लिए ये आम है। इसलिए कुर्बानी करना वाजिब और सुन्नत मुअक्कदा है। जिस किसी को भी अल्लाह ताला ने माली वुसअत अता की हो, उसको लाजमन कुर्बानी करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद 10 साल तक मदीना में मुकीम रहे और हर साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी करते रहे। हालांकि आपके घर कई दफ़ा फाके भी रहते थे। बुखारी में आता है कि हज्जतुल विदा के मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 ऊंट की कुर्बानी की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी करने की ताकीद करते हुए फरमाया कि जिसमें माली वसअत हो और फिर भी वो कुर्बानी ना करे, तो फिर वो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। इससे कुर्बानी की अहमियत और रोज़े रोशन की तरह यहाँ होती है। यूरोप में कुर्बानी करने और उसकी सहूलत मुयस्सर नहीं, जिस तरह के एशिया और अफ्रीका के मुल्कों में है। इसलिए आस्ता आस्ता इस अहम इबादत से हमारी तवज्जो हट रही है। जानवरों की कुर्बानी का रवाज कम हो रहा है। बाद लोगों ने तो सदका और खैरात को इसका मुतबादिल समझ लिया है, जो कि दुरुस्त नहीं है। कुर्बानी के इन 3 अयाम के दौरान जानवर की कुर्बानी की अहमियत सबसे ज़्यादा है। इसलिए हर एक को जो कुर्बानी की तौफीक और इस्ताअत रखता है, ज़रूर सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते हुए कुर्बानी करनी चाहिए। ह्यूमैनिटी फर्स्ट के तवस्सुल से गरीब ममालिक में जानवरों की कुर्बानी की सहूलत मौजूद है। इससे अभी भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। जो भी आज या अगले दिनों में ह्यूमैनिटी फर्स्ट को रकम भिजवा देगा, उसकी कुर्बानी का वो बंदोबस्त कर देंगे। इसी तरह अपने अजीज़ों और रिश्तेदारों के ज़रिए भी कुर्बानी की जा सकती है, लेकिन ये ख्याल रखना चाहिए कि कुर्बानी की असल हकीकत और उसकी रूह कायम रहे। हज़रत खलीफतुल मसीह खामस अय्यदल्लाहु तआला बिनसरिल अज़ीज़ इस हवाले से फरमाते हैं, जब तुम जानवरों को ज़िबा करो तो तुम्हें ये एहसास हो कि अल्लाह ताला ने अपना एक हुक्म पूरा करवाने के लिए इस जानवर को मेरे कब्जा में किया है और मैंने इसकी गर्दन पर इस्लाम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दी। अल्लाह ताला मुझे तौफीक दी है कि मैंने हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी की, इस जानवर को ज़िबा किया। अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि मैं उसकी रज़ा हासिल करने की कोशिश करने वालों में शामिल हुआ। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब इस नीयत से कुर्बानी कर रहे हो, तकवा की राहों पर चलते हुए कुर्बानी करोगे, तो ये कुर्बानी मुझ तक पहुँचेगी। तो जैसा कि मैंने कहा, ये रूह है जिसके साथ अल्लाह के हुजूर कुर्बानियाँ पेश होनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें कुर्बानियों की हकीकी रूह और उसके फ़लसफ़ा को समझते हुए इस अहम इबादत को बजा लाने की तौफीक अता फरमाए।
और हमें अपने कुर्ब से नवाजे, और ये ईद हम सब के लिए मुबारक हो। और ज़रूरी ऐलान लिखा है मरकज़ ने कि जर्मनी के वक़्त के मुताबिक 11:30 बजे MTA इंटरनेशनल पर लाइव नशर किया जाएगा हजूर अनवर का खुतबा ईद उल अज़हा। अहबाब जमात से दरख्वास्त है कि अपनी फैमिली के साथ हजूर अनवर के खुतबे को लाइव सुनने की भरपूर कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। वमन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाहि रहमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर। अब हम इज्तिमाई दुआ करेंगे। इसमें दुआ में आप जो भी दुआ मांगे, अपने लिए, जमात के लिए, बीमारों के लिए, असीरान राह मौला के लिए, हजूर अनवर के लिए, उसके साथ साथ ये भी दुआ मांगे। आप जिस जगह बैठे हैं ये जर्मनी में जमातों से दूर दराज इलाका है, और दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला इस जगह को भी अहमदीद के नूर से मुनव्वर कर दे, यहाँ एक जमात कायम हो जाए, यहाँ अल्लाह ताला हमें मस्जिद से नवाजे, और अल्लाह ताला की रहमतें भी इस इलाके पर हों, इस इलाके को भी अल्लाह ताला अहमदीद के नूर से मुनव्वर करे। दुआ। आमीन।